लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हमको अगर ट्रैवल करना हो तो कहाँ जाना हो, तो मैं आज आपके लिए चलता हूँ थाईलैंड। थाईलैंड इज़ कमाल, इट्स ब्यूटीफुल। उसकी चीज़ें अगर आप देखेंगे, सुनेंगे, अगर आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन पे कहीं आपका जाने का दिल है तो मेरे ख्याल में थाईलैंड इज़ द बेस्ट प्लेस दैट आई पिक। उसके अंदर आप पुकेट जा सकते हैं, पताया जा सकते हैं, उसके अंदर आप बैंकॉक जा सकते हैं, कोह समुई आइलैंड जा सकते हैं। इट्स रिच ऑफ कल्चर, बेतहाशा कल्चरली रिच है। उनके डांसेस जो होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं, फेस्टिवल्स जो होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं। अच्छा, ये पिक्चर देख रहे होंगे, जब इनके ग्रैंड किस्म के फेस्टिविटीज़ होती हैं तो उसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मेकअप किया जाता है, और जो प्रिंस और प्रिंसेस होते हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो तकरीबन एक ही जैसे लग रहे होते हैं, बट दे आर ब्यूटीफुल पीपल। अच्छा, थाईलैंड को लैंड ऑफ स्माइल भी कहा जाता है, मतलब ये ज़बरदस्त है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा डायमंड के जो तराश खराश का काम है वो भी थाईलैंड के अंदर किया जाता है। थाईलैंड की इंडस्ट्री इज़ ग्रोन लाइक क्रेजी, लाइक मैड। बहुत ज़्यादा येलो रंग का इस्तेमाल होता है, बिकॉज वो येलो जो है वो किंग का कलर कहलाता है, और वो बड़ा कमाल होता है। अक्सर लोग मंडे के दिन येलो कलर पहनते हैं किंग को ट्रिब्यूट देने के लिए। अच्छा, इससे पे अभी जो वाचीरालॉन्गकॉर्न, जो अभी इस वक्त जो उनके किंग हैं, उनके जो वालिद थे, मैं प्रोनाउंसिएशन शायद मेरी गलत हो, भूमिबोल, वो बड़े कमाल आदमी थे। उन्होंने थाईलैंड के लिए बेतहाशा काम किया। ये इस वक्त करंट किंग हैं थाईलैंड के। अच्छा, थाईलैंड जो है वो किंगडम है, जो किंग होता है वो आर्म्ड फोर्सेस का सरबराह भी होता है या वो हेड होता है, लेकिन अदर देन दैट उसके पास जो पावर्स होती हैं बड़ी कम होती हैं, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट फॉर्म ही नहीं हो सकती अगर वो आ गया या ना ले। अच्छा, ये उनका किंग है, ये सिरिकित जो है, ये इनकी जो क्वीन जो है वो हैं, और ये इनके किंग है। वो ही वॉज द मोस्ट बिलवड पर्सन इन द वर्ल्ड एट वन पॉइंट। ही वॉज द मोस्ट बिलवड पर्सन। इन्होंने जितना काम किया है, जो चीज़ें की हैं थाईलैंड के लिए, वो बेतहाशा हैं। एजुकेशन से लेकर फार्मिंग तक, और फार्मिंग से लेकर हेल्थ केयर तक, इनके फादर ने नॉट दिस किंग, ही हैज़ डन इट लॉट ऑल्सो, लेकिन जो इनके फादर हैं, अभी एक जो पिक्चर आएगी उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, जो इनके फादर हैं उन्होंने बेतहाशा काम, ये वाले जो हैं, इनको रोकिएगा, यहाँ रोकिएगा। अच्छा, ये वो किंग हैं जिन्होंने थाईलैंड के लिए बेतहाशा काम किया था। अगर आप आज से 30 साल पहले चले जाएं तो थाईलैंड एक पुअर नेशन के अंदर शुमार होती थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें थाईलैंड के अंदर तब्दील हुई, और वो इस किंग की वजह से हुई। इन्होंने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव ये फिरे, वहाँ जाके फार्मिंग को इनकरेज किया, फार्मर्स को इनकरेज किया। उसके बाद गवर्नमेंट से बात की, गवर्नमेंट से कहा कि आप अपना लोन्स दें। अच्छा, थाईलैंड के अंदर जो ज़मीन है वो थाई किंग की होती थी, वो ज़मीनें लोगों के अंदर बांटी, और इसके बाद आज थाईलैंड ये है कि वो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा हो चुका है, एक जाइंट बन के वो उभरा है। थाईलैंड इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ जहाँ डॉलर जो है वो बड़ा स्टेबल है, और ये सब इस वजह से हुआ है बिकॉज अगर आप थाई लोगों से मिलें तो आपको एहसास होता है उनका फूड बहुत अच्छा है, स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। डिफरेंट चीज़ें भी होती हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए, हमको नहीं खानी चाहिए, बट वो लोग खाते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अच्छी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, थाईलैंड के लोग अनथक मेहनत करते हैं। ज़रा दिखा दीजिए, वो दिखाइए, जो फेस्टिविटीज़ की सारी है ना, वो दिखाइएगा। तो अनथक मेहनत करते हैं। वो जो वीडियो बनाई है ना हमने, हाँ, लुक एट दैट, ये लाइट फेस्टिवल है, ये बड़ा कमाल होता है। उफ, इट इज़ ब्यूटीफुल। अगर आप थाईलैंड में इस लाइट फेस्टिवल के दौरान हैं तो इट इज़ जस्ट एब्सोल्युटली फिनोमिनल। कमाल किस्म का ये लाइट फेस्टिवल होता है, और पूरा जो अगर आप बैंकॉक में हैं या कोह समुई में हैं या आप पुकेट के अंदर हैं, या ब्यूटीफुल, दिस इज़ क्रेजी, माइंड बॉगलिंग। इतना खूबसूरत, इतना हसीन होता है। अच्छा, थाईलैंड की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वहाँ पर 5-5 शिफ्टों में दुकानें खुलती हैं। 5 शिफ्टों में, लिटरली एक ही जगह 5 दुकानें लगी होंगी। वो रात को 12 से 5 बजे भी होगी, फिर 5 से 9 बजे भी होगी, 9 से 5 बजे भी होगी, फिर 5 से 8 बजे भी होगी, और 8 से 12 बजे तक भी होगी। लिटरली डिफरेंट दुकानें होती हैं। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छा, ये हर चीज़ को बहुत परफेक्शन से करना चाहते हैं, शुरू के अंदर जब मैं वहाँ गया था तो लोग अंग्रेज़ी नहीं बोला करते थे। अच्छा, बाय द वे, फिल्म का बहुत बड़ा काम जो है वो भी थाईलैंड के अंदर होता है। उसकी एडिटिंग हो जाए, उसकी पोस्ट हो जाए, उसके कलर ग्रेडिंग हो जाए, और फिल्म की जो मेकिंग है वो भी थाईलैंड के अंदर होती है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन अगर आपने पिक करना है, और दुनिया भर की ब्रांड शॉपिंग आप थाईलैंड में कर सकते हैं, दुनिया भर की। और सबसे बड़ी बात ये, थाईलैंड में एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ आपको इंप्रेशंस जो हैं, जैसे अगर आप आरमानी, गुची खरीदना चाहते हैं और लेसर प्राइस के अंदर खरीदना चाहते हैं, उसके इंप्रेशंस खरीदना चाहते हैं, तो वो भी आपको मिलते हैं। खाना बहुत अच्छा, लोग बहुत अच्छे, फेस्टिविटीज़ बहुत
अच्छी, तो आपका जो नेक्स्ट ट्रैवल डेस्टिनेशन होना चाहिए वो थाईलैंड होना चाहिए। वेलकम बैक। और ये वो पार्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आज आप लोग अपनी टेलीफोन लाइंस खोल लीजिए और अभी कॉल कीजिए, बिकॉज मेरे पास 3 बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनफैक्ट 4 मौजूद हैं। एक कराची से भी हमको ज्वाइन कर रही हैं, मुझे नहीं पता अगर वो ज्वाइन कर रही हैं तो उनको लगा दीजिएगा आप। और आज मैं सिर्फ कॉल्स लूँगा। या शी हैज़ जॉइंड अस एज वेल, सो लेट्स से हेलो टू हर। डॉक्टर सना अजहर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सना आप? ठीक हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। देन वी गॉट डॉक्टर निम्रा फातिमा, आप जनरल फिजिशियन हैं एंड थोरेसिक सर्जन हैं। Am I pronouncing it right? Okay. Thoracic surgeon है, ठीक है जी। इसके बारे में आप बताइएगा, thoracic surgery होती क्या है? Thoracic surgery बेसिकली एक चेस्ट सर्जरी है। इसमें हार्ट के अलावा हम तमाम फेफड़ों की, खाने की जो नाली होती है उसकी, सांस वाली नाली की और इससे दीगर जो भी अंदर ऑर्गन्स होते हैं उनकी सर्जरीज करते हैं। अभी बात करते हैं उस सिलसिले में। डॉक्टर साइमा मलिक हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर आमिर खान डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, इससे पहले कि हम आप लोगों से बात शुरू करें, हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। हमने एक क्वेश्चनर था जो लोगों को दिया और उनसे पूछना चाहते थे कि क्या वो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ लोगों को तब याद आता है जब बहुत लेट हो चुका होता है। तो पहले वो देखते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। करवाए नहीं है टेस्ट, तकरीबन हो गए साल 1.5 साल। मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मैंने कंप्लीट टेस्ट करवाए थे। रेगुलर भी करवा के आया HbA1c। मैंने कराया, उसका जिगर का भी कराया और ये दिल का भी कराया और ये अपना शुगर का भी कराया। ने 1 साल हो गया, 1.5 साल मैंने क्या बीमार था, बुखार था ना। मैं शुगर पेशेंट हूँ ना, बहुत हो गया 27-28 साल, तो मैं रेगुलर करवाती हूँ अपने सारे टेस्ट। मुझे लगता है तकरीबन 2 साल हो गए। जिगर के, गुर्दों के और शायद मैदे के 2-3 टेस्ट हैं। 2 हफ्ते पहले CBC में जनरल में सारे टेस्ट कवर हो जाते हैं। मेडिकल मैं करवाया नहीं कभी। तकरीबन 2-3 साल हो गए। कोरोना जब शुरू हुआ था उस वक्त करवाया था। मेरा ख्याल है साल हो गया। LFT था, कुछ और इसके 2-3 थे, मुझे तो याद नहीं है इस वक्त। ऑलराइट जी, तो सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं, डॉक्टर साहब आपसे शुरू करते हैं। ये बताइए, ये जो हम टेस्ट करवाने में चोरियां करते हैं, मतलब हम नहीं करवाना चाहते, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मैंने तो करवाए ही नहीं कभी, ये क्या सही है? जी आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक मरीज़ जो हमारे मुल्क के ज़्यादा, जिसे आपने वीडियो भी दिखाई है, उसमें ज़्यादातर एक दूसरे सुन के टेस्ट करा लेते हैं विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर। बेहतर ये होता है कि पहले अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और वो जो मुनासिब टेस्ट ज़रूरी समझे वो कराएं। अदरवाइज पेशेंट को नहीं पता होता, जिस तरह वो फरमा रहे थे कि मुझे शुगर है, तो मैं अब शुगर की तो मल्टीपल टेस्ट हो सकते हैं। वो डिपेंड करते हैं पेशेंट को, जब तक देखा ना हो किसी फिजिशियन ने, तो वो जो असेस करेगा, वो जो ट्रीटमेंट एडवाइस करेगा, उससे पहले चंद एक टेस्ट होते हैं वो करवाते हैं। तो इसलिए हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवाई लेनी चाहिए या डॉक्टर की एडवाइस से टेस्ट करानी चाहिए। सर हमारे यहाँ तो हुकूमतें बन जाती हैं, सुना के बन भी जाती हैं, ख़त्म भी कर दी जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो क्या, हम तो जीते लोग हैं सर। अच्छा, टेलीफोन कॉल्स आप मुझे कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है, शुगर का इशू है, हार्ट का इशू है, जनरल कोई सवाल है आपका डॉक्टर से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं।